नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अब केवल 4 दिन बचे हैं। 22 जनवरी को भगवान राम की प्रतिमा का वहाँ पर प्रतिष्ठापन है, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है और 4-5 दिन पहले अभी भी प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से इसे रोका जाए। मतलब बेशर्मी की आप इंतहा देखिए कि अतीत में कितने प्रयास किए गए हैं, किस-किस तरह की प्ली दी गई हैं और कौन-कौन सी ताकतें रही हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ राम भक्तों की जो आस्था है, जो भावनाएं हैं, उन पर बार-बार आघात किया है और बार-बार उनको एक तरीके से अपमानित करने की कोशिश की है और इंतजार और इंतजार और इंतजार करने के लिए अभिशप्त किया गया है। अब जब सब कुछ तैयार है, राम मंदिर तैयार है, भव्य और दिव्य मंदिर तैयार है, जब अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं, यज्ञ शुरू हो चुके हैं, अयोध्या में भी और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी 11 दिन का अनुष्ठान का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और आप और हम देख रहे हैं कि दक्षिण के अलग-अलग मंदिरों में जाकर के वो पूजा पाठ कर रहे हैं। ऐसे समय अगर कोई हाई कोर्ट पहुंच जाए और ये कहे जी ये पूष के महीने में कोई भी शुभ काज होता नहीं है, या ये कहे कि मंदिर अभी अधूरा है, या ये कहे कि साहब शंकराचार्य जो हैं वो अभी संतुष्ट नहीं हैं तैयारियों से और अभी इसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर आप बैन लगाइए, तब बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। कौन लोग हैं जो राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं? कौन लोग हैं जो हिंदुओं की आस्थाओं से, संवेदनाओं से, भावनाओं से खिलवाड़ करते रहे हैं? और कौन लोग हैं जो एक अलग ही एजेंडा इस देश में चलाए रखना चाहते हैं? सीधे जुड़ते हैं वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर जी के साथ। आज वो हमें बताएंगे कि एक्चुअल में ये कोई नई बात नहीं है जो 4-5 दिन पहले फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ही रोकने की कोशिश हो रही है। इससे पहले तो अनेक बार ऐसा हो चुका है। तो सीधे जुड़ते हैं धीरेन्द्र जी के साथ और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत, तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इसी पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। एक के बाद एक 2-3 याचिकाएं इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई। इसके पीछे का उद्देश्य, हेतु क्या दिखाई देता है आपको? अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं लोग, अभी भी मतलब एक पूरे देश में, और देश में ही नहीं दुनिया भर में जहां जहां भारतीय इस समय रह रहे हैं, सब आतुरता से, जिज्ञासा के साथ इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन का इंतजार कर रहे हैं और तब फिर से कोई एक कोशिश की जाती है कि भावनाओं पर फिर कुठाराघात किया जाए। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप इस मौजूदा दौर में लें, तो मौजूदा दौर में तो और भी विचित्र हालात दिख रहे हैं और अक्सर ये सवाल हमेशा खड़ा होता रहा किसी के लिए भी। मतलब ये किसी भी आम सनातनी या हिंदू के लिए, क्योंकि जब वो पढ़ता है, जिस लेफ्ट हिस्टोरियन की हिस्ट्री पढ़ता है और उसके बाद वो अपने लोगों से मिलता है, जो लोग, जो इतिहास की बात है, जो लोक साहित्य में है, जो लोक साहित्य में है, उसमें जब वो चर्चा सुनता है तो उसको हमेशा ये एक वो दोराहे पर जरूर आके खड़ा होता है कि अगर हम ताकतवर थे, हम इतने बढ़िया थे और हमारी नॉलेज इतनी ज्यादा थी जिसका हम दावा कर रहे हैं, तो हम हारे क्यों? ये एक सवाल होता है हर बार, हर हर सनातनी, मतलब आपके बच्चे ने भी शायद आपसे ये सवाल किया होगा। मैं तो यात्राओं में रहता हूं तो एक मैं कुछ उसके साथ ही आपको इस सवाल का जवाब दे रहा हूं
कि जब मैं बंगाल चुनाव में घूम रहा था तो एक चैनल के जर्नलिस्ट ने मुझे कहा कि आप जो है उसने पृथ्वीराज चौहान को लेकर कोई टिप्पणी की और कहा कि अगर वो इतनी गलती नहीं करता तो हम हारते क्यों? तो मुझे उसने कहा रिपोर्टर ने कि धीरेन्द्र जी जरा इससे बात कीजिए। मैंने कहा भाई आपको चूंकि आपने ना अपना पढ़ा है और ना जीतने वालों को जिनको जिताया गया है उनका पढ़ा है। अगर आप समझ लेते तो शायद ये सवाल खड़े नहीं होते क्योंकि जिन लोगों ने हजारों साल पहले उस तरह के मंदिरों के निर्माण की संरचना की, हजार साल ही मान लीजिए आप, 1500 साल पुराने तो अभी मंदिर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी हमारे पास वो कहने के लिए सिर्फ बातें नहीं है, हमारे पास वो सबूत हैं। हार का कारण क्या था? तो मैंने उसको स्कंद पुराण अगर आप देखते हैं जो लगभग 300 एडी में लिखी गई है और उसमें पुराणों का काल 300 बीसी से लेके 300 800 एडी तक मानते हैं, अलग-अलग पुराण अलग समय की, लेकिन स्कंद पुराण भी पुरानी पुराणों में से एक है। उस वक्त जब इंद्र गुस्से में वृतासुर का वध कर चुका, उसके बाद वो भागती हुई सेनाओं पर प्रहार कर रहा है, वो उन राक्षसों पर जो भाग रहे हैं उनको मार रहा है, तो देवर्षि नारद आते हैं। देवर्षि आने के बाद उससे कहते हैं कि रुको रुको देवराज इंद्र, ये क्या कर रहे हो? तो इंद्र उससे कहते हैं कि नहीं मैं शत्रुओं का विनाश कर रहा हूं, आगे से सामने से हट जाइए। तो वो कहते हैं कि सुनो इंद्र देवराज, जो भागते हुए शत्रुओं पर शस्त्र रख चुके शत्रुओं पर और शरण में आए शत्रुओं पर का वध करता है या प्रहार करता है, वो महापातकी होता है, वो माने महापापी होता है। और उसके बाद इंद्र उन पर प्रहार करना बंद करता है। चूंकि धर्म शास्त्र ही कानून हुआ करते थे, धर्मों से ही मर्यादाएं चलती थी, लिहाजा आपके यहाँ युद्धों में ये सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन हार क्या थी? हार ये थी कि आपके लोग वो जो उस क्षणिक फायदे के लिए उन लोगों ने पूरे की पूरी कौमों को, पूरे राष्ट्र को नीचे रख दिया। एक शख्स जो अदालत में सिर्फ ये कहने जा रहा है इस वक्त, जबकि इस पर बड़ा फैसला हो चुका। आप ये सोचिए सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो चुका है और ये एक कानून सम्मत तरीके से लड़ी हुई लड़ाई जो दुनिया के किसी देश में नहीं हुई। दुनिया के किसी भी देश में मेजॉरिटी ने अपने हक को इस तरह जमीन पे गिर के हाथ गिड़गिड़ा के नहीं मांगा है कि साहब मुझे मेरी जमीन दे दीजिए। दुनिया में उस ऐसा कहीं नहीं हुआ कि धर्म के आधार पर बंटवारे हुए देश में जिसने धर्म के आधार पर बंटवारा मांगा, वही लोग जिन्होंने यहाँ पाकिस्तान के बनने के वोट दिए, वही लोग यहाँ काबिज हुए और उन्होंने इस देश की न केवल संस्कृति को धूल दूषित करने की कोशिश की, जो एजुकेशन सेक्टर में घुसे और बहुत सारी चीजें हुई। तो उन सब की ताकत वो लोग नहीं थे, उन सब की ताकत इसी तरह के लोग थे, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, इस तरह के लोग जो सिर्फ अपने आप को सिर्फ कुछ चंद लाइनों में लाना चाहते हैं या कुछ राजनीतिक उस पर देखना चाहते हैं। आप सोशल साइट्स पर जाकर देखिए, अभी भी कुछ जातिगत राजनीतिक दलों के, मैं फिर बोलता हूं कि मुझे इन विपक्षी राजनीतियों में फिर भी कांग्रेस को मैं दूसरी तरह से कह सकता हूं कि उसमें बहुत सारी जातियां हैं, धर्म के लोग हैं अलग-अलग, लेकिन जो बाकी विशुद्ध क्षेत्रीय दल हैं, वो शुद्ध तौर पर जाति के आधार पर बने हुए हैं, उनका कोई विजन नहीं। वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जातीय आधार पर बने हुए कबीलाई संगठन है जिनको जातीय समीकरण सत्ता दिला देते हैं और उनकी अप्रोच कभी भी राष्ट्र को एक समन्वित आईडिया से ले जाने की नहीं होती है। उन लोगों के समर्थकों को आप जाकर देखिए, आज सबसे ज्यादा उनके प्यारे शंकराचार्य हो रहे हैं, यहाँ तक कि वो 2 शंकराचार्य जिन लोगों ने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का कभी भी कोई हौसला नहीं दिखाया। जिन शंकराचार्यों को दलितों की बस्तियों में जाकर उनको मंदिरों के अंदर प्रवेश दिलाना, उनको बराबरी का हक दिलाना, हिंदुइज्म के सामने जो बड़े संकट है उन पर खड़े होना होना चाहिए था, वो आज आपको एक इसलिए एक शख्स पर तंज कस रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये विधि विधान कौन सा? उस विधि विधान जिसके चलते इस देश ने काफी पीछे की स्थिति हासिल की। चिदंबरम जो सबसे बड़ा जो आपको याद होगा धर्मांतरण हुआ था, वहाँ जो मीनाक्षीपुरम में हुआ, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद या अलग-अलग पार्टी यहाँ तक कि उस समय कांग्रेसी नेताओं ने, आपको ये मैं बता दूँ तमाम दर्शकों को, दाऊ दयाल खन्ना जैसे लोगों ने इस पे विचार किया। मेरठ में बहुत बड़ी सभा हुई
और इस पर विचार हुआ कि आखिर ये हो क्या रहा है। जिस धर्म के आधार पर ये देश बटा, उसी को आप काबिज होने की ताकत दे रहे हैं। तो ये सब चीजें थी, लेकिन उस समय भी इसी तरह के लोग थे जिन्होंने बाकायदा मुस्लिम आपको एक और बात बता दूं दर्शकों को, चूंकि बातचीत इतिहास पर ही हो रही है, कि ये जी, जी। समझौता होने जा रहा था, दो दो बार हुआ। 1857-58 के समय में हुआ, जब बाबा रामदास और एक और मुस्लिम से अमीर अली, मुझे माफ करना होगा कि एग्जैक्ट उनका नाम मैं अभी आपको बताता हूं, जिन्होंने इस समझौते की पूरी पृष्ठभूमि बन गई थी, वो वापस करना चाह रहे थे, क्योंकि हिंदुओं ने एक मुस्लिम बादशाह को दोबारा तस्लीम किया, उनके लिए लड़ना तस्लीम किया। तो आजादी की लड़ाई के लिए उनको शामिल होना, तो उस वक्त अंग्रेजों ने उन लोगों के साथ मिलकर ये किया। इसके बाद जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सामने ये सवाल आया और बहुत सारी चीजें तय हो गई कि हाँ ये मंदिर है, आप इस पे कुछ नहीं कर सकते, तो वापसी की बातचीत जब उठने लगी, तो ये इसी तरह के लोगों ने, जो लेफ्ट गैंग था, जिसमें रोमिला थापर, एस गोपाल, बहुत सारी लाइन से वो नाम है जो सब झूठे साबित हुए, उनके पास मेरे पास है, उनके नाम भी मैं दे सकता हूं। वो जो अदालतों में जिन्होंने झूठ बोला, वो तमाम लोग, वो सब लोग आ गए और उन्होंने आईएचसीआर, जो इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च सेंटर जो है, उसके दफ्तर को बाबरी एक्शन कमेटी का दफ्तर बना दिया और उन्होंने उसको नहीं होने दिया। वो इसी तरह के लोग थे जो अपनी राजनीति के लिए इस देश को कहीं भी बांटना चाहते हैं। एक एक पिटीशन तो कल खारिज की थी हाई कोर्ट ने, जिसमें इस छुट्टी को लेकर कहा गया। दूसरी ये एक और आ गई, एक और पिटीशन थी, मुझे लगता है उसको भी तत्काल सुनवाई के लिए कहा था, शायद उस पर आ गई हो। कोर्ट भी इस तरह की जो फ्रिवलेस है, हालांकि एक को कोर्ट ने मानते हुए वो कर दिया, लेकिन इस तरह के लोग या तो ये राजनीतिक एजेंडे में हैं, या इनको कुछ फायदा होना चाहिए, या इनका नाम आना चाहिए, उस सब का इस्तेमाल ये करने की कोशिश करते हैं। जी धीरेन जी, इससे पहले ऐसे कितने अवसर आए हैं और वो कौन लोग थे जो लगातार बाधाएं पैदा कर रहे थे, इसके रास्ते में डिले करते जा रहे थे। एक तो सबको याद है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से एक अपील की कि साहब लोकसभा चुनाव हो जाने दीजिए, उससे पहले आप कोई फैसला ना दें, भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक लाभ ले लेगी। पर ये बाकी दलों के लिए तो राजनीतिक मुद्दा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर उस तरीके से राजनीति की हो, ऐसा कोई दावे के साथ साबित नहीं कर सकता। और बाकी तमाम दलों ने अपने अलग-अलग समय पर कुछ-कुछ मुद्दे उठाए और फिर उनको छोड़ दिया। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। 1988 से लेकर के अब तक उसके एजेंडे में, उसके घोषणा पत्र में, उसके संकल्प पत्र में अगर ये एक मुद्दा था तो वो अब तक है। उन्होंने इस मुद्दे को कभी छोड़ा नहीं, एजेंडे को बदला नहीं। तो उल्टे भारतीय जनता पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगाया जाता है, जबकि अभी भी अगर किसी ने राजनीति की शुरुआत की है तो वो कांग्रेस पार्टी है। देखिए, पार्टियां तो हमेशा से राजनीतिक लाभ लेती हैं, लेकिन मुझे हमेशा ये शक होता है कि क्या भारतीय राजनीतिक नेतृत्व इस बात का, चाहे वो तमाम पार्टियों का है, इस बात को लेकर, जो विपक्ष की बैठी हुई पार्टियां हैं, क्या इस बात को लेकर उनके अंदर किसी तरह की कोई जिजीविषा बची ही नहीं है कि आखिर राष्ट्र का स्वरूप क्या हो। दुनिया भर में कोई भी राष्ट्र होता है तो उसके लिए उसका जनसांख्यिक जो एक रूपता होती है, या उसकी ज्योग्राफी उसका इस तरह से होती है, या उसकी एक खास जाति समूह वहां हुआ करता है, या एक कोई एजेंडा होता है। हिंदुस्तान इतना खूबसूरत एकमात्र देश होगा जो सब कुछ, जिसके अंदर इतनी डाइवर्सिटी है, और ऐसे में आप जब इस तरह का विरोध करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए अर्थ नहीं है कि आप ये देखिए, मैं रोज देख रहा हूं, चूंकि खबरें कवर करानी होती हैं, कि लोगों ने, डॉक्टरों ने फीस आधी कर दी, बहुत सारों ने ऑपरेशंस में, मेरठ में उन्होंने छूट दे दी। उधर आप जाइए तो किसी ने कहा कि वो 7 दिन तक इन नाव के पैसे नहीं लेंगे। 22 तारीख को पूरे काशी में, अयोध्या में नाव फ्री चलनी है। वो उन्हीं लोगों ने कहा, किसी ने नहीं। कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, पूरे देश से, ये देश के
अंदर का वो जो अंदर अंतर्जलित वो है प्रवाह, वो दिख रहा है कि किस तरह की एक यात्रा इस देश में हो रही है। देश के लोगों को लग रहा है जैसे एक संस्कृति के पलटने का समय आ गया, और वो किसके लिए पलट रहे हैं ये भी समझने की बात है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए पलट रहे हैं। मर्यादाओं में, चूंकि ये मर्यादा है, भगवान राम किसी भी चीज के लिए आदर्श हैं, उसमें कोई आज के मौजूदा स्टैंडर्ड पर भी आप उसको वॉच कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि ये कोई पहला प्रयास नहीं है। मैं दर्शकों को बता दूं, ये 77वीं लड़ाई इससे पहले हो चुकी है। इससे पहले ये इतिहास की जो जनश्रुतियां हैं, जिसमें लोक आख्यान है, जिनको हमेशा दुनिया में वामपंथी सबसे पहले बताते हैं, जब वो कहते हैं सबाल्टर्न हिस्ट्री, या हम लोगों ने जनता की आवाज लिखने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान में इसी आवाज को उन्होंने दबाकर सिर्फ ये कहा कि ये गल्प कथाएं हैं, ये सारी चीजें हैं, ये सब मतलब एक मैं पहले एक चीज और पढ़ दूं, बजाय आपको ये 78 के 78 में 77 उन लड़ाइयों के बारे में जो जिक्र है उन सब का, चूंकि आपने इतिहास को सिर्फ उनके नजरिए से लिखा जो इतिहास को काला करके दिखाना चाहते थे। इतिहास के हमलावर बर्बर, हत्यारे, दरिंदे, बलात्कारी, वो तो नायक बन गए। जो मेरी दुनिया के ये यूनिक उदाहरण है, जब आप ये देख रहे हो कि दुनिया में जो हत्यारे और वहशी आए, जिन्होंने बलात्कारों की लाइन लगा दी, जिन्होंने जो दुनिया के सबसे ज्यादा, जिस पर कोई लिखा नहीं गया, उन महिलाओं को इन्होंने दास बनाकर, गुलाम बनाकर, बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को गजनी और अरब के बाजारों में बेचा। यहां तक कि एक उस पर लिखा गया, गजनी की एक मीनार पर लिखा था, दुख तराने हिंदुस्तान 2 दिनार 2 दिनार। ऐसा उनके लिटरेचर में है, उन हमलावरों के साथ आए हुए लिटरेचर में है। लेकिन मैं ये बता दूं एक चीज, कि कैसे कोई कल्चर रो सकती है, एक सभ्यता कैसे रोती है, इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण उन्होंने दिया है। मीनाक्षी जैन की एक किताब में है, जो उन्होंने जिक्र किया कि इटावा में एक इंस्क्रिप्शन मिला जो 12वीं शताब्दी का था, इटावा फोर्ट में मिला, जो महाराजा अजय सिंह, जो नेफ्यू था जयचंद गढ़वाल का, उसने कहा, वो राजा और उसका पुरोहित, वो दोनों कर रहे थे चंडी महायज्ञ, एक माँ दुर्गा के लिए महान यज्ञ था। और वो क्या कर रहे थे, उस प्रतिमा को, यानी जो दुर्ग की प्रतिमा है, उसको एक गड्ढे में रख रहे थे, एक अनुष्ठान के जरिए। आपको याद होगा जो स्वयंभू मूर्तियां मिलती हैं, लोग कहते हैं ये कैसे आ गई, ये उसकी गीत की बात है। उसमें वो कह रहा है, माई रेशनलिटी हैज बीन डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ माई फियर ऑफ द मलेच। मलेच इन्हीं के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है, जो हमलावर थे, कि मेरी जो तर्क शक्ति है, वो या सोचने समझने की शक्ति है, विचार शक्ति खत्म हो गई इनके डर की वजह से। विद ग्रेट सोरो, मैं बहुत दुख के साथ, टचिंग हर विद माई हेड, मैं उसको अपने सर से, मतलब अपने सर से उसके पैरों को छूते हुए, टू ऑनर हर, आई प्लेस दिस दुर्गा द ड्वेलर ऑफ द फोर्ट एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ बैड लक। मैं इस दुर्ग की, जो दुर्ग में रहने वाली माँ दुर्गा हैं, जो बैड लक यानी जो किस्मत के, जो बदकिस्मती उसको दूर करती है, इस गड्ढे में रख रहा हूं तब तक कि जब तक कि गॉड, भगवान स्कंद, उन मलेच्छों को धूल में ना मिला दें। क्योंकि वॉर के देवता स्कंद को कहा जाता है, कार्तिकेय भगवान को, जब तक वो ना कर दें, वैन इल फेट मीट द यवन, जब इन यवन, यवन बेसिकली मुसलमान हमलावरों के लिए इस्तेमाल किया, सी माइट रीअपियर और मैनिफेस्ट हरसेल्फ अगेन अगेंस्ट अमिड्स अप्रोवर, इसके बीच में वो फिर वापस आएंगी। अंटिल दैट टाइम, मैं तब तक के लिए, मैं एक मूर्ख की तरह हूं जो शराब पिए हुए हो, या इस तरह डंकर जो नशे में है। लेट नो फियर एंटर यू, द गॉड विल क्विकली रिटर्न विद विक्ट्री अलोंग विद यू। उन्होंने ये एक किसी भी सभ्यता के रोने का गीत है। वो अपनी कुल देवियों को उन्होंने मंदिरों के अंदर, इसलिए क्योंकि ये मंदिरों को नष्ट कर रहे थे, ये किसी भी कल्चर के किसी भी सबूत को नष्ट कर रहे थे। तो ऐसे में ये तो 11वीं 12वीं शताब्दी का हुआ, ये उस समय का है, इंस्क्रिप्शंस जो इटावा में 12th सेंचुरी का है। लेकिन ये जो लड़ाई है, जिसमें जलाल शाह, जो हजरत जलाल शाह, जिसने ये पूरी मस्जिद के लिए भी, ये भी झूठ की कहानी पर बुनी हुई है, किस तरह से बाबर को बुलाया गया, ये अलग अलग लोक आख्यानों में है। इसका हिस्टोरिकल एविडेंस, चूंकि वो किताबें अब उस तरह की नहीं है, सीताराम गोयल ने एक अयोध्या का इतिहास लिखा है, वो भी है, ये किताब है श्री राम जन्मभूमि पर इतिहास के तौर पर, उसी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये वहां से पब्लिश है, अभी भी अयोध्या में मिल सकती है, महाद्वारका प्रसाद उनकी बुक पर है। उन्होंने ये कहा कि किस तरह से
कि वो जो हजरत कजल अब्बास मूसा आशिकान कलंदर साहब की इजाजत से जन्मभूमि मस्जिद को मिस्मार करके उसी के मसाले से ये मस्जिद तामीर की गई है। उन्होंने कहा किस तरह से मारा गया। बट मंदिर बन जाने के बाद भी हिंदू शांत नहीं बैठे। वे लगातार राम जन्मभूमि को प्रयास करने के लिए निरंतर कृत संकल्प रहे। हुमायूं के समय में अयोध्या के पास सराय सिरसिंडा और राजेपुर नाम के गांव के सूर्यवंशी क्षत्रियों ने एक बार फिर 10,000 की संख्या में एकत्र होकर हम धावा बोला। जो वहां साई छावनियां बनाई थी उन्हें फूंक दिया, मस्जिद का अगला दरवाजा तोड़कर बर्बाद कर दिया। लेकिन तीसरे दिन शाही सेना आ गई और वो लोग युद्ध करते हुए मारे गए। ये तीनों गांव आज भी मौजूद है। मतलब ये जो इतिहास के लिए जिक्र है। और उनके उनके गांव में आग लगा दी गई, फिर भी उनके वंशज नहीं बैठे। अकबर के राज्य में फिर संगठित रूप से जन्मभूमि पर हमला हुआ। शाही सेना सावधान थी, बड़ी भयंकर मारकाट हुई। ये दिल्ली पहुंचा तो राजा बीरबल और टोडरमल ने अकबर को समझाया। हिंदुओं ने अपनी भयंकर मार से शाही सेना के एक बार को तो पांव उखाड़ के वो जो चबूतरा है मस्जिद पर, इस किताब के मुताबिक उस समय बनाया गया था, क्योंकि मार हुई बड़ा भयानक। और अकबर ने उसी पे भगवान को आखिर में जब समझाने पे कहा कि ये यहाँ पूजा कर सकते हैं। दीवाने अकबरी का जिक्र किया है इसने। और अभी दीवाने अकबरी का चूंकि ट्रांसलेशन मेरे पास नहीं है, वो उर्दू में मैंने देखी है पर्शियन में। जन्मभूमि को वापस लेने के लिए हिंदुओं ने 20 हमले किए। और चूंकि 20 हमले लगातार होते रहे, इसीलिए अकबर ने बाबरी मस्जिद के सामने चबूतरा बनाकर एक छोटा सा राम मंदिर तामीर करने की इजाजत दे दी, ताकि उनके पूजा पाठ में कोई रुकावट ना हो। कुछ दिन तक ये झगड़ा शांत हुआ। भगवान का मंदिर पूजन चलता रहा। और अकबर के कठोर कारण की वजह से मुसलमान घंटी घड़ा बजाने के पूजा पाठ में विक्षिप्त नहीं करते थे। लेकिन अकबर जहां शाहजहां के समझ में फिर यही चलता रहा। अब जब दिल्ली उसकी गद्दी पर दूसरे लोग आए, यानी कौन, जब औरंगजेब ने आया तो फिर शुरू हुआ। और उस समय तक के बीच में एक लड़ाई का और जिक्र किया गया है। अहिल्या घाट पर परशुराम मठ में वैष्णव रविदास नाम के एक महात्मा थे। ये दक्षिण के वो आए थे। इनके साथ 10,000 चिमटाधारी साधु थे। उस युद्ध को चिमटाधारी साधुओं का युद्ध कहा जाता है। और जिसमें उन्होंने युद्ध किया उर्वशी कुंड पर मुगल सेना के साथ। बहुत बड़ा जबरदस्त युद्ध हुआ, 7 दिन तक चला। और एक बार को उन्होंने पैर उखाड़ दिए। और ये उनको हराने के बाद झाऊ के जंगलों में छिप गया। लेकिन जब ये समाचार औरंगजेब के पास पहुंचा तो उसने जवाज खां, जो उस समय था, उसको हटाया और सैयद हसन अली को सिपह सलार बनाकर 50,000 की सेना देकर उस जन्मभूमि को दोबारा से तहस नहस करने के लिए भेजा। किताब में लिखा हुआ उर्वशी कुंड के सामने आजकल कालरा हॉस्पिटल है, वहां केवल एक पत्थर रखा हुआ है। उसके बाद एक बड़ा युद्ध हुआ। उसमें इन्होंने जिक्र किया कि गुरु गोविंद सिंह जी जो वहां आए थे, उन्होंने भी इस युद्ध में इनकी सहायता की और कहा कि ये युद्ध भगवान राम के लिए युद्ध है। पहला मुकाबला शाही सेना का रुदौली में क्षत्रियों से हुआ, जिसमें साधारण लड़ाई हुई तो ये पीछे की तरफ हट गए और सिखों का दल उन पर टूट पड़ा भूखे बाघ की तरह। पीछे से हिंदुओं के उन्होंने आकर इस पर हुआ तो पहले मुगल सेना घबरा कर भाग निकली और सरदार हसन अली इसमें मारा गया। इस पराजय का ऐसा असर हुआ कि 4 साल तक राम जन्मभूमि पर अटैक नहीं हुआ। 4 साल तक आक्रमण न होने पर हिंदू लापरवाह हो गए थे, सावधान। उनको लगा कि शायद ना हो। लेकिन 1664 में औरंगजेब पुनः श्री राम जन्मभूमि पर आक्रमण किया। हिंदुओं ने मुकाबला किया, लेकिन इसके चलते उनकी एक नहीं चली। तभी पुजारियों ने मंदिर की प्रतिमा छिपा दी। अचानक आक्रमण से 10,000 हिंदुओं का वध हुआ। अंदर मारे गए हिंदुओं की लाशें मंदिर के अंदर नवकोण पर एक कंदर कूप नाम था, उसमें भर दी गई। चारों ओर से चार दीवारी उठाकर उसे घेर दिया गया। इसे कंदर कूप को गंज शहीदा के नाम से प्रसिद्ध है। हालांकि इसमें एक और कहानी बाद में हुई, जब अंग्रेजों के समय में कुछ एक जिहादी, उसका नाम भी इसमें है, मैं अभी देता हूं, उसने एक युद्ध शुरू किया और उस पर यह कहा गया, उसने ये फैला दी थी अफवाह उस समय कि ये जो हनुमान गढ़ी है ये यही मस्जिद है और फला यहाँ है। तो उसको तोड़ने के लिए वो आगे बढ़े तो बड़ा जबरदस्त युद्ध हुआ और 74 मुस्लिमों को मार दिया गया, जो हमलावर मुस्लिम थे, और साधुओं ने मार दिया। और वो आगे की तरफ, मतलब उसका तरफ भी बढ़े थे राम जन्मभूमि की तरफ। तो उसको वहां वो अपना कारण गिनाते हैं, जो
मुस्लिम है कि साहब ये गन शहीदा क्यों है, लेकिन इस किताब के मुताबिक यहाँ चूंकि हिंदुओं को मार के उस युद्ध में जब सेना के साथ लड़ा गया, उसमें कुएं को भर दिया गया था, इसीलिए कहा 8 दिन तक चला गया जन्मभूमि का वो चबूतरा खोद दिया गया उसी पे गड्ढे में। अब उस गड्ढे में जब वो गड्ढा हो गया, हिंदुओं ने कभी छोड़ा नहीं उस जगह का स्वामित्व। ये अदालत में भी साबित हुआ कि उस गड्ढे में ही अक्षत पुष्प चढ़ा दिया। जब लखनऊ में नवाबी आई तो एक बार फिर हमला किया, नवाब सआदत अली हुआ तो हिंदुओं ने फिर हमला किया। उस हमले में भी बहुत बड़ी लड़ाई हुई, मतलब उन्होंने एक तरह से कब्जा कर लिया था, मतलब मुर्गियों को भी मार दिया उन्होंने, मुर्गे जो थे मुस्लिम्स के, लेकिन उन्होंने बच्चों और स्त्रियों को हानि नहीं पहुंचाई। मुस्लिम जो है वहां अयोध्या से छोड़कर भागे। इतिहास लेखक कनिंघम कहता है ये सबसे बड़ा अयोध्या का हिंदू मुस्लिम बलवा था। मुसलमानों की इस तरह की दुर्दशा देख के शाही सेना जिसमें अंग्रेज थे उन्होंने काबू किया, सारे शहर में कर्फ्यू का ऑर्डर लगाया और उस समय अयोध्या के महाराजा मान सिंह ने नवाब वाजिद अली शाह से कहकर चबूतरा फिर हिंदुओं को बनवा लेने के लिए जगह दिलवाई। फिर चबूतरे पे 3 फुट ऊंची खस वो लगाकर एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया जिसमें भगवान की स्थापना की। आप लगातार देखिए ये युद्ध की कहानियां हैं जो लोक आख्यानों में है, ये किताबें वहीं से लिखी गई हैं। 1857 के मैं जिसका जिक्र कर रहा था, जब उन्होंने कहा 1857 के वार में, तो ये था राजा देवी बख्श सिंह जो गोंडा के नारा थे और बागी रामचरण दास की अध्यक्षता में वो लोग इकट्ठे हुए और लड़ने लगे। उस वक्त बागी मुसलमानों के नेता अमीर अली थे। उन्होंने कहा था कि अयोध्या और फैजाबाद के तमाम मुसलमानों से कि भाई बिरादरान वतन, ये इन्होंने हमारे हिंदू भाइयों ने जिस तरह अंग्रेजों से लड़कर बहादुरी दिखाई और बहादुर शाह को अपना बादशाह मान के अपना खून बहा रहे, इसलिए ये इनको जन्म भूमि दे देनी चाहिए। ये एक बातचीत हुई, लेकिन अंग्रेज समझ गए कि अगर ये हो गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत इसको पकड़ा जिससे पहले कि इकट्ठा होते जब तय होने जा रही थी, और दोनों को बाबा रामचरण दास और अमीर अली को फांसी पर लटका दिया। बहुत दिनों तक जनता इस इमली के पेड़ पर इस पराजित उन दोनों देशभक्तों को फांसी की सजा देती जिस पर दी गई थी उस पर फल फूल और अक्षत चढ़ाती रही बहुत दिन तक। और जब अंग्रेजों ने जनता की इतनी बड़ी उसके प्रति श्रद्धा देखी तो उन्होंने इमली के वृक्ष को ही कटवा दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूं कि बाबर के शासन से लेके किस राज्य में कितना हुआ, उसके बाद आपके सवालों पर अगर आप इनके नाम चाहेंगे तो इनके नाम भी दिए हुए जिन्होंने किया था। बाबर के समय में 4 हमले हुए। बाबर के मस्जिद पर टूटने के बाद हिंदुओं के 4 हमले हुए, युद्ध हुए। 77 बलवे इस तरह से हैं। हुमायूं के समय में 10 हुए और अकबर के समय में 20 अटैक हुए। औरंगजेब के समय में 30 अटैक हुए। नवाब सआदत अली के समय में 5 हुए। नसीरुद्दीन के समय में 3 हुए। उसके बाद वाजिद अली के समय में 2 हुए। अंग्रेजों के समय में 2 दंगे हुए और कार सेवकों द्वारा 1990 का अटैक है। यानी कुल योग ये जो है 77 का बैठता है। और सबसे भयानक युद्ध, अंग्रेजों की सेना खड़ी तमाशा देख रही थी, हिंदू मुसलमान आपस में फैसला कर रहे थे, वो 1856 में हुआ था, जिसको जो है हम लोग उस युद्ध को सबसे बड़ा युद्ध मानते हैं। जी, मैं इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें, पूरी किताब है, लेकिन वो अब बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। आपने जी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, क्योंकि जो आज की पीढ़ी है उसको तो पता ही नहीं है कि भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर के अतीत में क्या-क्या घटनाएं हुई हैं। इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएं हुई हैं और 1856 1857 का मतलब है, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, आप में से बहुत सारे लोगों को जरूर इतिहास की समझ होगी, घटनाओं की समझ होगी। 1857 वो काल था, वो वर्ष था जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, बहुत सारे इलाके में, पूरे भारत में नहीं लेकिन बहुत सारे इलाके में। और मेरठ से एक विद्रोह हुआ था। विद्रोह की शुरुआत तो वैसे बारकपुर छावनी से हो गई थी कलकत्ता के पास, लेकिन एक्चुअल में विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। और मेरठ के अलावा कई जगह, अंबाला में भी, कानपुर में भी, दूसरी जगहों पर भी सशस्त्र विद्रोह हो गया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये वो काल है जिसके बारे में अभी धीरेन्द्र जी बता रहे थे कि उसी समय अयोध्या में भी ये सब चल रहा था। और
कई क्लैश हो चुके थे, कई संघर्ष हो चुके थे, कई युद्ध हो चुके थे। जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए धीरेन जी। देखिए, मैं कुछ उसमें नाम भी दे देता हूँ कि जो पहला हमला था राजा मेहताब सिंह का था। मस्जिद निर्माण से उन्होंने 4 आक्रमण, प्रथम आक्रमण मेहताब सिंह ने किया था जिस समय मस्जिद बनाने की घोषणा हुई थी। उसी समय से क्रोध और हिंदुओं के अंदर बहुत ही क्षोभ हुआ और उन्होंने बद्रीनारायण की यात्रा पर ये निकले थे, भीटी के राजा थे। अयोध्या पहुंचने पे ये संवाद उन्हें मिला तो उन्होंने बद्रीनारायण की यात्रा स्थगित की और वॉर शुरू कर दिया। 70 दिन तक लंबा युद्ध हुआ और अपने समस्त साथियों और सैनिकों के सहित युद्ध में मारे गए। इसमें लगभग 10,000, ये कहते हैं कि एक भी नहीं बचा। हालांकि इसमें संख्या बहुत ज्यादा दी हुई है, लेकिन ये तय है कि उनकी लाशों को ढेर लगाने के बाद मीर बाकी ने तमाम को, बाकी जो मंदिर का, वो तोपों से उड़वा दिया था। जो देवी दयाल पांडे, आज आपने देखा होगा अभी टीवी चैनलों पर देवी दीन पांडे के जो परिवार वाले हैं उन्होंने ये दिया। ये दूसरा मंदिर था। चूंकि मस्जिद से अयोध्या से 6 मील दूर ये गांव सनेथू है। वहां के निवासी, उन्होंने सूर्यवंशी क्षत्रियों को इकट्ठा करके कहा कि भाइयों, आप लोग मुझे अपना पुरोहित मानते हैं, तो अतः आपकी आज्ञा हो। तो ये लोग, आसपास के लोग इकट्ठे हुए, झुंड के झुंड आकर इन्होंने देवी दीन पांडे के नेतृत्व में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। हालांकि कहानियां कुछ भी है, लेकिन मैं सिर्फ वो जिक्र कर रहा है कि ये चीजें इशारा करती हैं कि युद्ध कभी समाप्त नहीं हुआ, वो कहीं छोड़ा नहीं गया। और ये बड़ा धावा हुआ, 5 दिन तक घोर युद्ध हुआ। फिर एक दिन फेंकी एक ईंट जो है पांडे जी की खोपड़ी पर लगी, जिससे चकनाचूर होगी। उन्होंने उसको पगड़ी से बांध दिया और तलवार से उस अंगरक्षक का सिर काटा। मीर बाकी बच गया, लेकिन हाथी और मावत मार दिया गया। मीर बाकी ने बंदूक के गोली छोड़ी, जिससे आपकी मृत्यु हो गई और इनका संस्कार हुआ 9 जून 1558, कुछ उस समय 58 का बात है। ये तो गड़बड़, उसका डेट मुझे लग रहा है कि वो है, इसमें डेट उन्होंने सही नहीं दी क्योंकि ये मिसप्रिंट हो रहा है। लेकिन उसमें लिखा कि देवी दीन पांडे था, जिसने बहुत जबरदस्त गोलियों की बौछार होते हुए भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। इसमें तो खैर बहुत संख्या, चूंकि जब इस तरह की होती है, वीर रस की है, तो उस सब में होता है। इसके बाद तीसरी लड़ाई रणविजय सिंह, हंसवर के राजा थे, 15 दिन बाद फिर हुआ। मतलब एक साथ उस समय सोचिए आप, कितना जबरदस्त वॉर हो रहा था। उन्होंने 25,000 की सेना ने डटकर अटैक किया और इस युद्ध में महाराज अपनी सेना सहित वीर गति को प्राप्त हुए। फिर रानी जयराज कुमारी, ये भी रानी जयराज कुमारी रणविजय सिंह की पत्नी थी। मतलब जिस तरह से सती हो जाती थी उस वक्त, वो सती नहीं हुई। महाराज की मृत्यु के बाद 3,000 औरतों को साथ लेके जन्मभूमि पर अटैक हुआ। आप सामने सफल तो नहीं हुई, लेकिन आपका गुरिल्ला युद्ध जारी रहा। 10 आपने हुमायूं के समय में 10 आक्रमण किए। 10वें आक्रमण में शाही सेना को हराकर एक बार को जन्मभूमि पर कब्जा लिया, लेकिन तीसरी सेना ने आकर आपके हाथ से छीन लिया और आप लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई। सन्यासी महेश्वरानंद जी थे, जो इस युद्ध में भी अपनी सेना के साथ मारे गए। इसके बाद स्वामी बलरामचारी द्वारा 20 आक्रमण है। उनकी मृत्यु के बाद स्वामी, मतलब कंटिन्यूएशन है, वॉर में कंटिन्यूएशन है, ये नहीं कि कोई बंद हो गया। बलरामाचारी उनके हाथ में से थे और उन्होंने गांव गांव घूमा। उन्होंने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि मलैचों के कब्जे में है, तो उस पर लड़ाई की जाए। और ये क्या करते थे, कई बार आक्रमण सफल होते थे, कई बार विफल होते थे, लेकिन ये चलता रहा। और 20वें आक्रमण पे जब जबरदस्त हुआ, तो टोडरमल के कहने पे बाबरी मस्जिद के सामने चबूतरा था, वो जो स्वामी जी ने बनवा लिया था, उस पर छोटा सा मंदिर बनाने की आज्ञा दे दी गई, बलराम वाला, जो मैं आपको कह रहा था। और उन्होंने लगातार युद्ध करने के कारण ये जो है शिथिल हो गया और प्रयाग कुंभ में इनकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद बाबा वैष्णव दास, इसके बाद बाबा वैष्णव दास के नेतृत्व में 30 आक्रमण हुए, क्योंकि औरंगजेब ने फिर वापस किया, अटैक हुआ। उसके बाद वैष्णव दास थे, उन्होंने 30 आक्रमण किए। आपके आक्रमणों में सराय, सिरिंडा, राजेपुर, नारे, सनेतु, पूरे पहलवान आदि गांव जो पूरब की ओर है, सूर्यवंशियों ने पूरा सहयोग किया। सराय ठाकुर गजराज सिंह, राजेपुर सिसिंडा में कुंवर गोपाल सिंह, ठाकुर जगदम्बिका सिंह ने बहादुरी से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए। फिर ये गुरु गोविंद सिंह जी के आदेश पे सिखों की एक सेना बाबा वैष्णव दास के साथ मिलकर विकट संग्राम किया, और इसमें ही जो मैं बता रहा था, सरदार हसन अली खां मारे गए। इसके बाद मुगलों से, चूंकि ये कहते हैं कि लड़ने आए थे, गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर उनकी टीम लड़ी। बाबरी मस्जिद के लिए काफिरों ने
20 हमले किए। ये एक मुस्लिम उसका है, आलमगीरी नामे में औरंगजेब की तरफ से है कि हमले किए। सबसे ज्यादा लापरवाही की वजह शाही फौज ने शिकस्त खाई। जो आखिरी हमला गुरु गोविंद सिंह के साथ बाबा वैष्णव दास का हुआ, इसमें शाही फौज का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था और मनसबदार सरदार हसन अली खां मारे गए। और रमजान की 27वीं तारीख को 4 साल शांत रही फौज फिर अयोध्या पे कब्जा किया। इसमें 10,000 हिंदू मारे गए, उनका चबूतरा और मस्जिद खोदकर जमींदोज कर दिए गए। और नवाब सादत अली के समय 5 हमले हुए, उसमें राजा गुरदत्त सिंह अमेठी, राजकुमार सिंह पिपरापुर के। फिर वापस बाबरी मस्जिद पर अटैक हुआ, हिंदुओं के 5 आक्रमण हुए। इस समय तक हिंदू मुसलमानों ने संगठित युद्ध किए, इन दोनों को क्षणिक विजय मिली, लेकिन कभी भी उनका पूर्ण रूपेण अधिकार नहीं हुआ। ये आक्रमण प्रति वर्ष 50 वर्षों तक चलते रहे। फिर यहां भी ये हुआ कि आखिर में नवाब ने पूजा पाठ और नमाज करने की दोनों की इजाजत दी, तब मामला शांत हुआ। एक साथ भजन करने की इजाजत दी तब ये शांत हुआ। 5 वर्ष तक दखल यानी 5 में उन्होंने हमले किए। जब नवाब सादत अली खोरा, फिर नवाब नासिरुद्दीन हैदर के समय में मकरही के राजा के नेतृत्व में, माफ कीजिएगा, मकरही साफ कीजिएगा, एक मिनट, मैं ये जो है मैं आपको कहूं कि एक लंबी जो लड़ाई है वो कंटिन्यू आपको दिख रही है, मैं जिस पर बात कर रहा था। तो ये कोई हासिल की गई या बिना किसी तरह से छोड़ दी गई लड़ाई नहीं थी, जिसको ये लगातार लड़ते रहे और तभी जाकर इसकी, मैं ये कह सकता हूं कि हम लोगों ने इसको हासिल किया, क्योंकि एक लड़ाई थी ये। कोई एक मिनट बस आप दीजिए मेरा प्लीज। हाँ, नासिरुद्दीन मकरही के राजा के नेतृत्व में फिर 3 हमले हुए, सफलता नहीं मिली। आखिरी आक्रमण में हिंदुओं को सफलता हुई, लेकिन 3 दिन बाद फिर इनके हाथों से छीन ली गई। एक बहराइच गजेटियर का इसने जिक्र किया, जिसमें पियर्सन का जिक्र किया कि जन्मभूमि पर अपना अधिकार करने के लिए नवाब नासिरुद्दीन हैदर के समय मकरही के तालुकेदार के साथ हिंदुओं की एक जबरदस्त भीड़ ने 3 बार हमला किया, पर कामयाब नहीं हो सके। आखिरी हमले में शाही सेना के पैर उखड़ गए, परंतु तीसरे आने वाली जबरदस्त शाही हुकुम से लड़कर हिंदुओं से उनके हाथ से जन्मभूमि निकल गई थी, लेकिन फिर शाही सेना आई और उन्होंने वापस किया। नवाब वाजिद अली के समय में 2 हमले हुए, जिसमें राजा देवी बख्श सिंह गोंडा तथा अवध के समस्त राजाओं के नेतृत्व में जन्मभूमि के उदारार्थ 2 हमले हुए, जिसमें हुई तो उनकी हमला पहली बार उन्होंने फिर वापस चबूतरा बना लिया और कोशिश की गई कि एक छोटा सा मंदिर तैयार किया जाए। इसमें एक बड़ा सा शेर दिया गया है कि तासुबी मुल्लाओं को ये बात खट की, उन्होंने नवाब से शिकायत की तो नवाब ने हंस के उत्तर दिया, हम इश्क के बंदे हैं, मजहब से नहीं वाकिफ, गर काबा हुआ तो क्या, बुतखाना हुआ तो क्या। लेकिन ये चूंकि ये कहानियां हैं जो सुनकर, जो लोगों के बीच में लिखी गई कि कैसे अमेठी का जो मैं कह रहा था पीर मौलवी, वही जो वापस जिसने जिहाद के लिए निकला था, उसने वापस हमला किया, मुसलमानों का जन्मभूमि पर प्रस्थान किया। लेकिन इसमें राजकुमार जयदत्त सिंह भीटी के राजकुमार, यानी भीटी लगातार लड़ रही है। आप ये देखिए पहली लड़ाई से आखिरी लड़ाई तक वो है। और अब 170 आदमियों को लेकर इसने जिहाद किया था, लेकिन युद्ध में ये सारे मारे गए। जो मैंने आपको बताया था कि ये जिहाद करने गए थे। ये मदीतुन औलिया के पृष्ठ नंबर 25 पर है। और इसमें जो नाम है, बाबा वैष्णव दास हैं जो मारे गए, बाबा चरणदास हैं, अमीर अली हैं, स्वामी महेश्वरानंद जी हैं, बलरामचारी, राजा गुरदत्त सिंह है, ठाकुर गजराज सिंह है, महंत उद्धवदास जी हैं, राजा देवी बख्श सिंह, राजा मेहताब सिंह, राजकुमार सिंह, देवी दत्त पांडे, कुंवर गोपाल सिंह, ठाकुर जगदम्बिका सिंह, रानी जयमारी, राजा जजमान सिंह, राजकुमार जयदत्त सिंह। ये नाम है, जो कुछ नाम है। बाकी मैं इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैंने सिर्फ इसका एक छोटा सा आपको एक ये दिया है कि ये युद्धरत रहते हुए राष्ट्र की कहानी है। अयोध्या कोई ऐसे हासिल नहीं की गई। इसके बावजूद, आजादी के बावजूद, जिन 7 महानगरों को इस पूरी सभ्यता को खड़ा करने के लिए सरकारों को खुद से आगे आकर करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। और अब उसी पार्टी की, जिस पार्टी ने ये किया कि जब 1951 में सोमनाथ का उद्धार हुआ कि मुंशी जी और उन तमाम लोगों के बहुत ही ज्यादा प्रयास, जिसमें सरदार पटेल के सहयोग से, कि मुंशी सफल हो पाए। ये प्रयास उनके बहुत ज्यादा थे, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
हो सकता है उनकी बहुत सारी तारीफों की जाती हो या उनका हो, लेकिन उस मंदिर के रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो उनकी चिट्ठियां हैं, उनको दुख था कि लोग वहां जा रहे हैं। यानी मैं ये कहूं कि उनको ये लग रहा था कि ये होना नहीं है, और ये चूंकि आप एक राष्ट्र को बिना किसी उसकी आत्मा के, ये ऐसे ही है अगर आप किसी राष्ट्र को खड़ा करते हैं और उसके अंदर उसकी सोल ना हो। हिंदुस्तान की सोल, इसमें कोई शक नहीं, इस पर कोई बहस नहीं, इस पर कोई सवाल नहीं कि हिंदुत्व इसकी सोल है। तो आप अगर एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करना चाहते हैं जिसमें सोल नहीं, तो आप इस तरह की अजीब व गरीब आइडिया के साथ आ सकते हैं। और आप सोचिए, एक पार्टी जिसके निर्मल खत्री अभी प्रेसिडेंट रहे हैं, जिस पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट निर्मल खत्री अयोध्या के हैं, 2 सांसद भी रहे हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये मैं वहां जाऊंगा। ये प्रदेश अध्यक्ष है। तमाम जो कांग्रेसी नेता है वो वहां पहुंच के पहले नहा रहे हैं। और अब तो बड़ा अच्छा देखा होगा आपने, वो राम राम करके किसानों से मिल रहे थे, हुड्डा साहब उनके बेटे। तो यानी एक पार्टी वो राम से लड़ने की कोशिश कर रही है, बल्कि ये कहा जाए मुंह में राम बगल में राजनीति लिए घूम रही है। मुझे लगता है कि ये बड़ा ही अजीब सी बात है, क्योंकि एक सभ्यता, आप देखिए गांव गांव से एक आवाज आ रही है, आप हर जगह देख रहे होगे, क्योंकि ये आपकी आत्मा में बसा हुआ शब्द है। राम कोई ऐसा शब्द नहीं है जो कहीं से बाहर से थोपा गया हो। हिंदुस्तान के अंदर की मर्यादाएं इसी शब्द से निर्मित हुई हैं। और आखिर में धीरेन्द्र जी, बहुत ही विस्तार से आपने दर्शकों को जानकारी दे दी है, और ये अमूल्य जानकारी, अनमोल जानकारी है। आखिर में मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि चूंकि अब भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा बस होने ही वाली है, ऐसे में क्या राम मंदिर ने देश की 2 धाराएं बिल्कुल साफ कर दी हैं, और अब ये भी तय हो जाएगा कि कौन हमारी जो भारत की सही में आत्मा है, जिस सोल की आपने चर्चा की है, उसके साथ कौन है और इसके विरोध में कौन है? और चूंकि चुनाव भी अब बहुत दूर नहीं रह गए हैं, तो चुनाव में जनता भी तय कर देगी। मुझे लगता है कि ये जो साफ हुआ है कि आखिर राम के मसले पर आप पार्टी के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन राम के विरोधी होना आप जो दिखा रहे हैं, तो कम से कम इस बेल्ट में तो मैं, हालांकि पूरे राष्ट्र में ये है, लेकिन राष्ट्र के अंदर जिस तरह का जहर 45 सालों में, 75 सालों में भरा गया और डिवीजन करने की कोशिश की। आप ये देखिए, भाषाई जो लड़ाई है उसके रुख भी कांग्रेसी नेता जो उसमें थे उन्हीं लोगों की देन है। अलग अलग जगह पर वो उनके वहां से फूटते हैं, उनके दोस्त होते हैं, उनके साथ होते हैं, और उनको लगता है कि यहाँ भाषाई ताकत से वो अलग होते हैं। यानी एक राष्ट्र को साउथ नॉर्थ के चक्कर में बांटने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद जातियों में बांटा गया, और उसके बीच में एक जिहादी मेंटलिटी, यानी जिन्होंने, चूंकि इस बात को कहने में लोगों को बड़ी हिचक होती थी कुछ साल पहले तक, कि आखिर ये जो बेल्ट है, हिंदी बेल्ट है, इसके मुसलमानों के वोटों का परसेंटेज 96 to 98 मुस्लिम लीग को था। यानी जिन्होंने ये पूरा का पूरा, जहां उन्होंने देखे, मुझे लगता है कि हर विवादित ढांचे के बाद ये तो सिर्फ कम है, 40,000 मंदिरों का है। और मैं, गोयल साहब की किताब भी है मेरे पास तो तमाम किताबें हैं जिसमें उनके जिक्र हैं, ये पूरा जिन पर लड़ाइयां हुई, जिन पर वो हुई। तो मुझे लगता है कि जो राजनीतिक तौर पर इन्होंने जो राजनीति की शुरुआत की है, ये 24 के लिए इनको न केवल साफ कर देगी, बल्कि कांग्रेस इधर अपनी रिलीवेंस खो देगी इस पूरे लड़ाई में। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश से तो गांधी परिवार ने अपने आप को समेटने के बाद ही ये फैसला किया कि वो इस में नहीं आएंगे, इस जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है इसमें नहीं आएंगे। लेकिन उनके न आने से उस प्राण प्रतिष्ठा में कुछ फर्क पड़ रहा है। बहुत सारी चीजें आपको इंटरनेट पर दिखेंगी इस समय, क्योंकि ये लड़ाई सोशल मीडिया पर भी चल रही है। जो बहुत सारे लोग अब अचानक शंकराचार्य के भक्त दिखने लगे, तमाम लेफ्टिस्ट,
उनके आप देखिए, उनकी वो तमाम वेबसाइट जो अभी तक हिंदुत्व को रोज सुबह शाम गाली देने के लिए पैसे लिया करती थी, वो उनके इंटरव्यू लेकर अब मोदी कम हिंदू हैं या मोदी हिंदू द्रोही हो गए, या भाई ये हिंदुओं का मसला है, वो अपने से सुलझा लेंगे। आपका कौन है? आप कौन खामखा? आप अभी तक हिंदुत्व को गाली दे रहे थे, आप डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो इस तरह की कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और एक बीमारी है सनातन, इस तरह के सवाल इस पर तालियां बजा रहे थे। अचानक आपको शंकराचार्य हिंदू दिखने लगे और इस मंदिर में हिंदुओं के धार्मिक आचार विचार से मूर्ति की स्थापना नहीं हो रही, प्राण प्रतिष्ठा हो रही, इसके लिए आप दर्द में हैं। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि वामपंथ जिस जहरीलेपन के साथ इस देश की रगों में घुसा, वो अभी भी चेहरा बदल कर है, और ये बात मुझे लगता है इलेक्शंस में जरूर जनता की नजर में रहेगी। मेरी नजर में लगता है कि ये 24 के लिए एक बहुत बड़ा होगा, और मुझे कांग्रेस ने जिस तरह का ये फैसला लिया, जिस तरह, हो सकता है आपको नहीं जाना था, आप मत जाइए, लेकिन आपने जिस तरह से उसको ठुकराना, हो सकता है मैं ये कह सकता हूं कि देना भी शायद एक राजनीति का हिस्सा हो, क्योंकि उन्होंने बुलाया, उनके उसमें था, उनके एजेंडे में था, तो वो देंगे। लेकिन आपका ठुकराना उससे बड़ी राजनीति है, आप एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, और अब ये बात समझ में आने लगी, पहले नहीं आती थी लोगों को, कि किस तरह से शाही इमाम कांग्रेस के लिए वोट की अपील करता था। ये बात कभी समझ में नहीं आती थी, क्यों आप सेंटेनिक वर्सेस पर बैन लगाते हैं, क्यों आप लगातार उन फिल्मों पर, उन पर तमाम जगह, फिलिस्तीन पर आप लगातार, आज भी मैं, इस सरकार की भी स्थिति है, लेकिन ये शायद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा हो, लेकिन पहले जिस वफादारी के साथ आप सड़कों पर लगातार, आपको बिना कुछ हासिल किए हुए आप गालियां खाते हुए उनको मदद करते रहे निरंतर, तो आपके पास कोई हित नहीं था, आप ये सोच ही नहीं रहे थे कि 71 का वार जीतना उन हिंदुओं के लिए भी कुछ मतलब होगा, जिन्होंने वहां बांग्लादेश में अपनी जान खोई है, जिनको सबसे ज्यादा मारा गया। आपको याद होगा वो पोस्टर, पता नहीं, माफ कीजिएगा, इतनी लंबी बातचीत हो रही है, बात आप खत्म कर रहे थे, जी, लेकिन जी। वो याद होगा कि वो तहमद खोल कर दिखाते हुए, वो फोटो है, वो आइकॉनिक फोटो है, लेकिन आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं, आप अभी भी नहीं देख रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद धीरेन जी। और अलग-अलग विषयों पर, अलग-अलग आयामों पर हमारी और धीरेन जी की 22 जनवरी तक तो कम से कम बात होती ही रहेगी, और बाकी इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन पर भी हमारी चर्चाएं चलेंगी आगे। और 22 जनवरी तक तो हम मंदिर और इससे रिलेटेड जितने भी विषय हैं उन पर चर्चा करने की कोशिश करते रहेंगे। धीरेन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।